आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कर दिए गए विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, 1 और 2, और दोनों कॉलमों में एक कॉलम 1 में दिया गया है कुछ कार्बनिक यौगिक और कॉलम 2 में उनके उदाहरण दिए गए। कार्बनिक यौगिक है ए वसीय अम्ल, बी फॉस्फोलिपिड, सी एरोमेटिक अमीनो अम्ल और डी एसिडिक अमीनो अम्ल। उदाहरण में दिया गया पहला ग्लूटामिक अम्ल, 2 है आपका ट्रिप्टोफैन, 3 है लेसिथिन और 4 है पामिटिक अम्ल। तो चलिए जानते हैं इनमें से कौन सा मिलान सही होगा, और मिलान जानने के बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए वसीय अम्ल की। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल क्या होते हैं? वह अम्ल जिनसे आपका वसा बने। तो जब ये वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं, ग्लिसरॉल या हम कहें कि किसी अल्कोहल के साथ मिलते हैं, तो जब ये वसीय अम्ल किसी ग्लिसरॉल या अल्कोहल के साथ मिलते हैं तो मिलकर ये बनाते हैं वसा का अणु। तो ये होते हैं वसीय अम्ल। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वसीय अम्ल कॉलम 2 में, वो है पामिटिक अम्ल जो कि पाम से मिलता है। अतः जो हमारा ए है उसका सही मिलान हो जाएगा 4। तो चौथा इसका सही मिलान है, ए का चौथा मिलान 4 है, जो कि पामिटिक अम्ल है, पाम से मिलने वाला एक वसीय अम्ल है। तो ये हो गया। बात करते हैं बी की, जो कि है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? तो फॉस्फोलिपिड लिपिड या वसा के वह अणु होते हैं। तो ये वसा के वह अणु होते हैं जिनमें वसा होती है और वसा के साथ फॉस्फेट होता है। तो जब वसा में किसी भी प्रकार के फॉस्फेट मिले हो तो उस वसा को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली वसा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली में जो वसा पाई जाती है वो वसा फॉस्फोलिपिड हुआ करती है। तो यहाँ पर यदि हम आपका कॉलम 2 में देखें तो फॉस्फोलिपिड इनमें से लेसिथिन है। तो लेसिथिन एक प्रकार की फॉस्फोलिपिड होती है जो कि अंडे में मिलती है। ये लेसिथिन कहाँ मिलती है? अंडे में पाई जाने वाली फॉस्फोलिपिड है। तो ये हो गया लेसिथिन। इसका अर्थ है कि जो हमारा बी है उसका सही मिलान होगा 3, फॉस्फोलिपिड यहाँ पर लेसिथिन है। बढ़ते हैं आपके अगले मिलान की तरफ, जो कि है एरोमेटिक अम्ल। एरोमेटिक अम्ल, एरोमेटिक अम्ल कौन से होते हैं? यहाँ पर अम्ल जो है वह अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पर एरोमेटिक अम्ल या एरोमेटिक अमीनो अम्ल कौन से होंगे? तो वो अम्ल जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए, वो अम्ल जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए या इसी प्रकार का कोई रिंग पाया जाए, जैसे पाइरोल रिंग है या इस प्रकार के कोई रिंग पाए जाए, तो उस अणु को कहते हैं एरोमेटिक अणु। और यहाँ पर अमीनो अम्ल की बात की जा रही है तो उस अमीनो अम्ल को कहेंगे एरोमेटिक अमीनो अम्ल। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों में से एक उदाहरण है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन, ये जो ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल है ये एक एरोमेटिक अमीनो अम्ल है। इसमें आपको रिंग मिलती है। तो ट्रिप्टोफेन हमारा एरोमेटिक अमीनो अम्ल होगा, अतः जो सी है उसका सही मिलान होगा 2। और आखिरी मिलान की तरफ जाते हैं जो कि है एसिडिक अमीनो अम्ल। एसिडिक अमीनो अम्ल, एसिडिक अमीनो अम्ल कौन से होंगे?
तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा कोई अमीनो अम्ल जो होता है वो मेथेन का डेरिवेटिव होता है। मेथेन मतलब यहाँ पर कार्बन की 4 संयोजकताएं होंगी और हर एक संयोजकता किसी एक अणु से या किसी एक फंक्शनल ग्रुप से पूरी होगी। जैसे यहाँ पर अमीनो अम्ल जो होता है उसमें एक तरफ होता है ओइक एसिड ग्रुप, दूसरी तरफ होता है अमीनो समूह, तीसरी तरफ होता है हाइड्रोजन और चौथी तरफ कोई भी एल्काइल हो सकता है, कोई भी एल्काइल समूह हो सकता है। इस प्रकार का जो अमीनो एसिड होता है उसे हम कहते हैं उदासीन अमीनो अम्ल, क्योंकि जितना यहाँ पर क्षार है उतना ही यहाँ अम्ल है, दोनों मिलकर इसको उदासीन बना रहे हैं। लेकिन कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें जो COH होते हैं वह ज्यादा होते हैं, जैसे R होंगे उनके साथ भी कोई COH समूह लगा हो सकता है। उन अम्लों को, उन अमीनो अम्लों को हम लोग कहते हैं एसिडिक अमीनो अम्ल। और यहाँ पर जब आपका कोई एसिडिक अमीनो अम्ल होगा तो उसके साथ अलग से अम्ल लगा होगा, ये इनकी पहचान होगी। तो यहाँ पर जो उदाहरण है उनमें ग्लूटामिक अम्ल दिया गया है। ग्लूटामिक अम्ल एक अमीनो अम्ल है जिसमें अलग से भी अम्ल लगा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ग्लूटामिक अम्ल होगा वो क्या होगा, ग्लूटामिक अम्ल एक एसिडिक अमीनो अम्ल होगा। तो ग्लूटामिक अम्ल ये इसका उत्तर होगा, एसिडिक अमीनो अम्ल होगा। अतः हम कहेंगे कि जो डी है उसका सही मिलान होगा ए। तो इस प्रकार हमें हमारे सारे सही मिलान मिल गए। डी का 1 है, सी का 2 है, बी का 3 है और ए का 4 सही मिलान है। तो यहाँ पर चारों सही मिलान मिल गए हैं। अब विकल्पों में देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो ए का 4, यहाँ पर ए का 1 दिया गया है, बी का 2 दिया गया है, गलत है, सी का 3 दिया गया है, ये भी गलत है और डी का 4 ये भी गलत है। अतः जो हमारा ये विकल्प पहला है ये गलत विकल्प है, क्योंकि इसमें चारों मिलान गलत है। दूसरे विकल्प में ए का 4 दिया गया है, सही है, बी का 3 दिया गया है, ये भी सही है, सी का 2 दिया गया है, ये भी सही है और डी का 1 दिया गया है, ये भी सही है। अतः हम कहेंगे कि विकल्प 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर या सही विकल्प है। तीसरे विकल्प को भी देख लेते हैं। इनमें ए का 2 दिया गया है, गलत विकल्प है, बी का 3 सही विकल्प है, सी का 4 गलत है और डी का 1 सही है। तो यहाँ पर 2 मिलान सही और 2 मिलान गलत है, अतः ये विकल्प गलत होगा। चौथे विकल्प में ए का 3 दिया गया है, गलत है, बी का 4 वो भी गलत है, सी का 1 ये भी गलत है और डी का 2 ये भी गलत है। तो यहाँ चारों मिलान गलत है, अतः ये विकल्प भी गलत होगा। तो हम कहेंगे कि जो हमारा विकल्प 2 है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।